बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नजीर और मैं हूं अरीज नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे नौशहरा से। नौशहरा में सियासत ने तमाम दीवारों को खोखला कर दिया। क्लास 4 और एंटी वायलेंस सरकार की सियासत ने नौशहरा के तमाम इदारों को धीमे की तरह खोखला कर रखा है। हर ईंट धीमे जदा चाहे और किसी इमारत या पुल की हो या क्लास फोर्स भर्ती की हो। इस हवाले से उन्होंने मजीद मीडिया से खसूसी गुफ्तगू भी की। हुकूमत यौ मेंबर यौ MNA यौ MPA यौ तहसील नाजिम دا سرانو کو پدې کې وزارت اعلام د دې ضلع راغا وزیر دفاع پکې راغو مخکې مضبوطو پوسټونو باندې پدې ضلع کې خلک راغلي دي. خو د دې تحصیل هولیا کلاس 4 سرکار داسې روانه کړې ده او داسې تباه کړې ده چې هغه ځای له نه راځي. هر درې میاشتې پس په انډر پولای باندې د نوکرای دا کارم چلیږي او انډر پولای باندې تحصیل هم چلیږي. لکه مخکې दीपालपुर के इलाका थाना हुजरा शाह मुकीम की हदूद में एक गैर मामूली और मुनफरिद वाक़या पेश आया, जहां पर पुलिस ने 8 साल मुदस्सिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुनफरिद और गैर मामूली वाक़या जिसने न सिर्फ मुकामी लोगों को बल्कि वसीब पैमाने पर आवाम की तवज्जो को भी अपनी तरफ मबजूल करा लिया। यहाँ की पुलिस ने एक 8 साल कमसन तालिब इल्म मुदस्सिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया, जो की मुकामी गाँव टिब्बा शम्स का रिहायशी है, 4वीं जमात का तालिब इल्म है। इस केस का आगाज मामूली तल कलामी के बाद हुआ, जो पुलिस के साथ एक मामूली बहस थी, मगर इसने आगे चलकर बाकायदा कानूनी शक्ल इख्तियार कर ली। मुतासिरीन की जानिब से एक और झूठा और बेबुनियाद मुकदमा करार दिया जा रहा है, जिसका मकसद न सिर्फ इनके बेटे को हिरासा करना बल्कि इसके तालीमी कैरियर को भी तबाह करना है। पुलिस सराय का कहना है कि ये मुकदमा DSP सर्कल दीपालपुर के हुक्म पर दर्ज किया गया है। ताहम ये बात भी वासिया कर दी गई कि मामले की मजीद तहकीकात भी जारी है, ताकि जल्द अज जल्द तहकीकात सामने आ सके। मुतासरा बच्चे के वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब RPO साहिवाल से एक मरतबा फिर पुरजोर अपील कर दी कि इनके बेटे को इस नाइंसाफी से निजात दिलाने के लिए जल्द इक़दाम उठाए जाएं। नौशहरा में असिस्टेंट कमिश्नर ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा अरफानुल्लाह मसूद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा डॉक्टर मोहम्मद शेर जमान डोगर ने नौशहरा कैंट बाजार में अशिया खुर्दनोश की कीमतों का मुआयना किया। इस बाबत असिस्टेंट कमिश्नर ने गोश्त, बेकरी, सब्जी, फ्रूट और दूध की दुकानों का मुआयना किया। दौरान मुआयना निक नामे चेक किए और कीमतों का मुआयना किया गया। कम वजन रोटी, नाकस सफाई, निक नामे की अदम मौजूदगी, महंगे दामों फरोख्त पर मुताबिक दुकानदारों को भारी जुर्माने भी आयद किए। कोर्ट से आपको बताएंगे, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर दरादम खेल की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर दरादम खेल अमानुल्लाह की ज़ेर सदारत सब डिविजनल स्टीयरिंग कमेटी ब्रायर राइट टू पब्लिक सर्विसेज कमीशन का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिले मॉनिटरिंग ऑफिसर ताशफीन अस्रार, तहसील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद मुश्तबा खान और महकमे तालीम, महकमे सेहत और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में RTS कमीशन के जरिए फ्राहम की जाने वाली खदमात की जामा रिपोर्ट, खदमात में अदम तामील, आगाही मुहिम, माहाना डाटा और दीगर इक़दामात पर भी तफसीलन ब्रीफिंग दी गई। सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में आवाम को हुकूमती खदमात की फ्राहमी में आसानी और जल्द दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए राइट टू पब्लिक सर्विसेज कमीशन का क़याम अमल में लाया गया है, ताकि मतलूबा मुद्दत में आवाम को हुकूमती खदमात की फ्राहमी यकीनी बनाई जा सके। तमाम ज़िले दफातर आवाम की सहूलत के लिए खदमात के मुतालिक तमाम तर मामलात को खुसूसी तवज्जो देकर ज़िले और तहसील सतह पर आसानियां पैदा करके इक़दामात को यकीनी बनाएं। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए गए। घोड़की में तलीमी निज़ाम तबाह होकर रह गया। महकमा तालीम प्राइमरी सेक्टर की 361 असातिज़ा और दीगर मुलाज़मीन गोश्त निकले। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने गोश्त मुलाज़मीन की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में मर्द खवातीन असातिज़ा और प्राइमरी स्कूलों के चौकीदार और दीगर भी शामिल थे। लिस्ट में 361 अमले में से 81 मुलाज़मीन तो रुपोश हो गए, लेकिन गैर हाजिरी की कोई सबब ही पेश न कर सके। तमाम गोश्त अमले को आधी गैर हाजिरी करार दे दिया गया। गैर हाजिर अमले की माहाना तनख्वाह 3 करोड़ से भी जायद बनती है। नवाबशाह से आपको बताते चलें, जहां पर MPA के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी है। नवाबशाह गुलशन मदीना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के सरबराह अब्दुल अजीज सुमरू और दीगर मेंबरान ने MPA चौधरी जावेद इकबाल अराइन से मुलाकात की। गुलशन मदीना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के सरबराह अब्दुल अजीज सुमरू और दीगर मेंबरान की जानिब से MPA चौधरी इकबाल जावेद अराइन के साथ मुलाकात की गई और कॉलोनी के मसाइल के बारे में MPA को आगाह किया गया, जिस पर MPA चौधरी जावेद इकबाल अराइन ने यकीन दहानी कराते हुए कहा कि इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आपके कॉलोनी के मसाइल हल किए जाएंगे। दादू में तहरीक लबैक की जानिब से इजलास मुनक्किद किया गया। दादू तहरीक लबैक पाकिस्तान जिला हड़ताल का दादू के रहनुमाओं का दादू म्यूनिसिपल पार्क में इजलास मुनक्किद हुआ। तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमाओं में हाफिज राशिद हुसैन रिजवी, नेमतुल्लाह शाहानी, मुख्तियार जतोई, सदाकत जतोई, सईद आबिद शाह, यासीन राही, सईद अनवर शेख और दीगर ने शिरकत की। दादू तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, न्यू DHQ अस्पताल में करोड़ों की करप्शन, वेंटिलेटर्स की चोरी और पुराने सिटी अस्पताल की बहाली के लिए जदोजहद करेंगे और दादू न्यू DHQ अस्पताल से वेंटिलेटर चोरी होने के बावजूद MS अमजद मुस्तैक अस्पताल से नहीं निकाला जा रहा।
बुलेटिन में बात होगी जी अब टंडोला हियाल की, जहां पर संजय शाह की आवाम की जानिब से रैली निकाली गई जिसमें सैकड़ों आबादगारों ने शिरकत की। आवाम की जानिब से एनसी कैनाल एक्शन कमेटी की कॉल पर रैली का इनेकाद किया गया जिसमें सैकड़ों आबादगारों और किसानों ने शिरकत की। शिरकत का बुनियादी मकसद नाजायज तौर पर 6 नए कैनाल पर पाबंदी था। मुकर्रीन ने कहा कि कैनाल सिस्टम जबरदस्ती निकाले गए हैं और अगर इन्हें ना रोका गया तो हम पंजाब जाने वाले तमाम कारोबार भी बंद कर देंगे। मीरपुर खास रैली की क़यादत जैन शाह आबादगारों के रहनुमा सरफराज जुनेजो, महमूद हुसैन वाला और महमूद नवाज शाह, नवाब जुबैर चालपर, जुल्फकार ने की और हाजी खान और दीगर ने जाम खाना से रैली निकाली और प्रेस क्लब मीरपुर खास पहुंचे। रैली में सैकड़ों शहरियों और किसानों ने शिरकत की और नारेबाजी। टंडो मस्ती खान में हादसे में जाँ बहक होने वाले बच्चों की शनाख्त कर दी गई। टंडो मस्ती खान में गुज़श्ता रात खैरपुर शुगर मिल को जाने वाले नारो डोर लिंक रोड पर ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल के हादसे में जाँ बहक होने वाले 2 मासूम बच्चों और एक नौजवान की शनाख्त हो गई। जावेद अबाड़ो, सिकंदर अबाड़ो और नदीम अबाड़ो तीनों बेटे शबान अबाड़ो गाँव चौधरी गुलाम हैदर की हालिया रिहाइश पर पाजीर थे और इन्हें असल शिकारपुर के रहने वाले थे। तीनों भाइयों की नाश घर में पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। कमालिया से आपको बताते चले, जहां पर मियां जैदुर रहमान रमदे का कहना है कि मुस्लिम लीग नून कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन विन करेगी। मियां जैदुर रहमान रमदे उम्मीदवार कौमी असेंबली NA 107 की मियां अफजल किराना स्टोर वाले के घर पर आमद पुरतकल्लुफ डिनर पार्टी का एहतमाम किया गया। इस मौका पर मियां जैदुर रहमान रमदे ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर है कि आम गरीब आदमी की जिंदगी में खुशहाली आए। मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत ने साबित कर दिया कि अमली काम कैसे किया जाता है। मेरे वालिद मोहतरम मियां असदुर रहमान रमदे का किरदार आप सब लोगों के सामने है। मैं भी आपके हर दुख दर्द में बराबर का शरीक हूँ। पहाड़ में 2 ग्रुपों की जानिब से जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया गया। ग्रैंड जिरगा करम के दोनों फरीकीन का जिला करम में गैर मुअय्यना मुद्दत तक जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया गया। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ख़ुसूसी हिदायत की रोशनी में कमिश्नर हार्डवेयर मोहतसिम बिल्ला शाह की सरबराही में करम में पायदार अमन के लिए कायम ग्रैंड जिरगा और जिला करम के दोनों फरीकैन के 100 से ज्यादा अफराद की मुश्तरका नशिश मुनक्किद हुई जिसमें जिला करम में पायदार अमन की फैसले किए गए। इस मौके पर DIG गोहार शेर अकबर खान भी मौजूद थे। ग्रैंड जिरगा के अरकान ने दोनों फरीकैन से इनफरादी और इज्तिमाई मुलाकातें की और कई घंटों की तवील मुशावरात के बाद इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि जिला करम में जंगबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक होती रहेगी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर हम के साथ।